नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का विषय गणित। गणित में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 लंबा और छोटा। उसका भाग 1 हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भाग 2 में अतः विद्यालय खेल प्रतियोगिता। कल हमने देखा था सेंटीमीटर, किलोमीटर और मीटर। आज हम देखेंगे कि जो अरुंधति और है एक विद्यालय के अंदर खेल प्रतियोगिता हो रही है। जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, तो ये दौड़ रही है, ये रेहाना है, ये अरुंधति है। ये कौन है? आपकी अरुंधति, जो फिनिशिंग लाइन पर आपकी समाप्ति रेखा के बहुत पास में। अब ये समाप्ति रेखा से कितनी दूर है बच्चों? 6 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए, उसका आपको उत्तर देना है। जैसे नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इन दूरियों को चुनिए। यहाँ पर आपको कुछ दूरियाँ दे रखी है, उन दूरियों के आधार पर आपको इन प्रश्नों को हल करना है। जैसे पहला प्रश्न है, रेहाना अरुंधति से कितनी दूर है? अब अरुंधति समाप्ति रेखा पर कितनी दूर है बच्चों? 6 मीटर। तो इन दोनों के बीच की दूरी आपको लगभग इसकी आधी दिखाई दे रही है। कितनी दिखाई दे रही है? आधी दिखाई दे रही है। तो ये कितना मीटर हो जाएगा? 3 मीटर। कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 6 का आधा कितना होता है? 3। कविता और उमा से रेहाना कितनी आगे? अब कविता और उमा से रेहाना कितनी आगे? तो कविता कहाँ है बच्चों? यहाँ पर, और रेहाना यहाँ। तो आपको दिखाई दे रहा है ये दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी समान दिख रही है। इसका मतलब कितनी दूर है? 6 मीटर। कविता और उमा समाप्ति रेखा से कितनी दूर है? अब ये दोनों यहाँ से कितनी दूर है? तो बच्चों हमको पता है ये कितनी है? 6 है। इन दोनों के बीच की दूरी 3 है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 6। तो हम इन तीनों को जोड़ देंगे, तो 6 और 6 12, 12 और 3 15। तो 15 मीटर दूर है कविता और उमा किससे? समाप्ति रेखा से। अब यहाँ है, क्या तुमने 1500 मीटर, ये क्या है? 1500, 1000 प्लस 500, 3000 मीटर की दौड़ के बारे में सुना है? क्या तुम्हें याद है कि 1000, मैंने आपको बताया था कि 1000 बराबर 1 किलोमीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है बच्चों? 1000, क्या है? 1000 मीटर। और 500 मीटर बराबर आधा किलोमीटर। कितना? आधा। तो 1500 मीटर की दौड़ के लिए डैश किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर और 500, तो हम उसको क्या लिखेंगे? 1.5 किलोमीटर। 3000 मीटर के दौड़ के लिए डैश किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा? 3 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। कितना बच्चों? कितने किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा? 3 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। तो आपको समझ में आया, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, और आधे के लिए हम 500 का उपयोग करते, तो मैंने 5 लिखा। आया समझ में? अब यहाँ 3 क्यों लिखा? क्योंकि एक में जब 1000 किलोमीटर है तो 3 में कितने होंगे? 3 गुणा 1000, तो कितने हो गए? 3000। इसे कितने किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा? 3 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। अब देखो यहाँ है, उसके बाद, क्या तुमने मैराथन दौड़ के बारे में सुना? आपने देखा है बच्चों, मैराथन दौड़ बहुत लंबी दौड़ होती है, जिसमें लोगों को लगभग 40 किलोमीटर, कितना बोल रहे हैं? 40 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। लोग मैराथन दौड़ के लिए सड़क पर ही दौड़ते हैं, क्योंकि स्टेडियम में दौड़ने का रास्ता कितना होता है बच्चों? 400। कितना होता है? 400। अब ये बोल रहे हैं कि 40 किलोमीटर दौड़ना है तो वो सड़क पर ही दौड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टेडियम है उसमें 400 मीटर तक ही दौड़ हो सकती है। यदि मैराथन को स्टेडियम में 10 चक्कर लगाने पड़े तो उसको कितना जाना पड़ेगा? तो अब 400 है मीटर है, तो अगर हम उसके अंदर 10 से गुणा कर दें, 10 चक्कर, तो कितना हो जाएगा? 4000 किलोमीटर। तो उसको कितने चक्कर लगाने पड़े? अरे कितने किलोमीटर? 4000। अब ये तो उसमें आया मीटर में, किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा इसके अंदर? इसका उत्तर आ जाएगा 4। ये तो मीटर में है, तो कितने किलोमीटर आ जाएगा? 4 किलोमीटर उसको उस पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसलिए अगर तुम्हें मैराथन स्टेडियम में पूरी करनी हो तो स्टेडियम के डैश चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब आपको इसमें स्टेडियम के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो बच्चों यहाँ पर, ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब हम क्या करेंगे, हमको पता है कि 400 तो उसकी मीटर है, तो 4000 के अंदर हम किसका भाग दे देंगे? 400 का। तो 400 एकम 400, 0 0 0, ये 10। ठीक है। तो वो कितने राउंड लगाएगा बच्चों? 100 राउंड लगाएगा, 100 चक्कर लगाएगा, तब उसके कितने पूरे होंगे? 40 किलोमीटर पूरे होंगे। आया समझ में? अब है लंबी कूद। यहाँ लड़कों की लंबी कूद है। अब ये क्या कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पर लंबी कूद कर रहे हैं, मतलब लंबा
कूद कर रहे हैं, आपने देखा ना कूदना, जैसे लंबी कूद करते हो ना, एक दो लाइन होती है तो इस लाइन से जहाँ तक आप कूदते हो। अब धानु 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की सबसे लंबी कूद लगाता है। कितना? 3 और 40, 3 और 40, ठीक है, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर में। गुरजीत दूसरे नंबर पर है, उसकी कूद धानु से 20 सेंटीमीटर कम है, तो मैं इसमें से 20 सेंटीमीटर कम कर दूंगी, तो ये कितना हो जाएगा माइनस करने पर 3 और 20। गोपी तीसरा रहा, उसकी कूद गुरजीत की कूद से केवल 5 सेंटीमीटर, तो अब मेरे को पता है गुरजीत की कितनी है 3 20, उसमें से मैं क्या करूँगी 5 को माइनस कर दूँगी यहाँ पर, तो कितना बचेगा 15, 3 और 15। तो देखा गुरजीत और गोपी की कूद कितनी है, तो 3 20 और 3.15। कोशिश करके देखो तुम कितना लंबा कूद सकते हो। अब आपको भी ये लंबी कूद करनी है और आपको भी देखना है कि आप कितनी लंबी कूद कर सकते हो, तो ये आपको अपने होमवर्क कॉपी में करना है। अब देखो बच्चों, यहाँ दिया है नीचे कुछ खेलों के लिए भारतीय कीर्तिमान और विश्व कीर्तिमान दिए गए। कीर्तिमान मतलब रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड और भारतीय रिकॉर्ड दे रखे, जैसे ऊंची कूद, लंबी कूद, ऊंची कूद। अब इसमें पुरुष की और महिलाओं की ऊंची कूद दे रखी है, जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले जेवियर एस 2 मीटर 45 सेंटीमीटर है। वहीं चंद्रपाल जो हमारे भारतीय है, उन्होंने 2 मीटर 17 सेंटीमीटर दौड़े। तो उसी तरह यहाँ पर और भी दे रखे। अब यहाँ तालिका को देखकर आपको ये सवाल करने हैं, जैसे चंद्रपाल को ऊंची कूद के विश्व कीर्तिमान के बराबर आने के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा। अब विश्व कीर्तिमान के बराबर, इसके बराबर तो हमको पता है उसकी कितनी है 2 और 45, हमारे इसकी कितनी है 2 और 17। माइनस करो, यहाँ से एक हासिल ली तो 3 बची, 15 में से 7 गए तो 8, 3 में से 4 गए तो 2, तो 0.28 सेंटीमीटर यदि और कूदेगा तो उसका क्या हो जाएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। वैसे ही आपको और ये जो नीचे सवाल दिए, दूसरा सवाल आपको खुद करना है। तीसरा है गालिना की लंबी कूद लगभग। अब इसमें गालिना कौन है, महिला, उसकी लंबी कूद कितनी है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर, तो ये किसके बराबर हुआ 7.5। क्यों? क्योंकि 7 मीटर और 50 सेंटीमीटर, तो 52 मतलब क्या हो जाएगा, इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर ये जो सवाल है वो आपको क्या करना है, इस तालिका में से देखकर बताने हैं, जैसे मैंने आपको पहले करवाया। अब यहाँ आप देखो दौड़ने की कसरत, यहाँ आपको एक खेत दिखाई दे रहा है, इस खेत की आकृति कैसी है, वर्ग है। कैसा है, वर्ग। आपको पता है वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो ये कितना दे रखा है आपको 500 मीटर। देखो डॉक्टर ने देवी प्रसाद को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन 2000 किलोमीटर दौड़ने को कहा है। उससे इस बात का एक चक्कर लगाया, वह कितनी दूर दौड़ा। उसने इस बात का क्या किया, एक चक्कर लगाया। तो बच्चों 1 किलोमीटर बराबर मुझे पता है कितना होता है 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर बराबर कितना होगा बच्चों 2000 मीटर। कितना होगा बच्चों 2000 मीटर। तो उसने क्या किया, इस बाग का एक चक्कर पूरा किया। तो वह कितनी दूर दौड़ा, तो उसने कितनी दूर दौड़ा। अब यहाँ पर आप गिन सकते हो, इसकी चारों भुजाएं क्या है, समान है। यह खेत उसके घर से बहुत दूर था, इसलिए उसने अपने घर के पास एक बगीचे को चुना। अब उस बगीचे की कितनी है यहाँ पर 400 मीटर, बगीचे की दूरी कितनी है 400 मीटर के पास एक बगीचे को चुना। बगीचे की परिधि 400 मीटर की थी। तो देखो बच्चों यहाँ उसने कितना लिया था 2 किलोमीटर का, उसका एक राउंड हो रहा था। क्यों? क्योंकि इन चारों भुजाओं को हम जोड़ेंगे, तो 500 500 500 जोड़ोगे तो आपके कितने हो जाएंगे 2000। अब उसने क्या किया, अपने बगीचा, इस बगीचे के उसने 2000 किलोमीटर क्या किए, दौड़े। कितना किया 2 किलोमीटर उसने क्या किया, दौड़ पूरी की। तब उसने कितना राउंड किया होगा, तो पता है कि 2000 मतलब ये। अब उसने कितने राउंड लिए, उसमें हम 400 का भाग देंगे, तो 2 से 2 0 काट दो, 4 पंजे 20, 0 0। तो कितने बगीचे के राउंड लिए, उसने 5 बगीचे के राउंड लिए। क्यों? क्योंकि वो उसके घर से दूर था। अब एक दिन क्या हुआ, बहुत अच्छा मौसम था और ठंडी हवा बह रही थी। उसको इतना अच्छा लगा कि वह तब तक दौड़ता रहा जब तक कि 8 चक्कर पूरे ना हो गया, वो थक ना गया। अब यहाँ क्या है बच्चों, इतना अच्छा दौड़ता रहा जहाँ जा तो वो, अब हमको पता है 400 है,
अब उसने कितने राउंड लगाए? 8। तो 4 अठे 32। तो कितने हो गए बच्चों? 3200 मीटर। अब 3200 मीटर का मतलब क्या होता है? 3 किलोमीटर और 200 मीटर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3 किलोमीटर और 200 मीटर। आया बच्चों समझ में? तो अब यहाँ जो नीचे आपको दे रखा है कितने कमरे ऊंचा, तो वो आपको इन ऊंचाइयों को देखना है, अंदाज़ा लगाना है और आपको बताना है कि सबसे ऊंचा कमरा इनमें से कौन सा होगा। अब देखो बच्चों, गांधीनगर से हिम्मतनगर तक सुबोध इस स्थान से 21 किलोमीटर दूर गांधीनगर जा रहा है। मंजरी इस स्थान से 43 किलोमीटर दूर विपरीत दिशा में हिम्मतनगर जा रही। अब ये इधर से 21 किलोमीटर यूँ जा रहा है और ये 43 किलोमीटर गांधीनगर जा रहा है। गांधीनगर हिम्मतनगर से कितनी दूरी पर है? तो हम क्या करेंगे? 43 में से 21 को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे। तो देखो कितना आ गया यहाँ पर, 3 में से 1 गई तो 2, 22 किलोमीटर। कितना दूर हो जाएगा बच्चों? 22 किलोमीटर की दूरी पर। अब आपको ये सारा होमवर्क में करना है कि तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल कितनी दूरी पर है, क्या है। तो ये आपको क्या करना है बच्चों? अपने गृह कार्य की कॉपी में लिखना और अपने दोस्तों के नाम, उनके घर की दूरी और करना है। धन्यवाद बच्चों।